हेलो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले देखें कि मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इस कृषि में फसलें उगाने के साथ साथ पशुओं को पालने का काम भी किया जाता है। तो जैसा कि आपके सामने जो फोटो दिख रहा है, जो पिक्चर दिख रही है, तो इसके अंतर्गत देखिए आप खेती करने के साथ साथ क्या किया जाता है, इसमें पशुओं को भी पाला जाता है। तो ऐसा कृषि का कार्य या ऐसा खेती करने का काम जिसमें हम जो उपज लेते हैं उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, पशुओं को भी पालते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो मिश्रित खेती कहलाती है या मिश्रित कृषि कहलाती है। तो आप सीधा सा इसका अर्थ समझे कि मिश्रित कृषि में कृषि फसलें जो हैं उनको उगाने के साथ साथ पशुओं को पालने का काम भी किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है वो विश्व के अंतर्गत जो विकसित देश हैं उन वहाँ पर जो है इसको किया जाता है। तो विश्व के अंतर्गत जो मिश्रित खेती वाले जो क्षेत्र हैं उनको आप ध्यान रखें। मैपिंग से संबंधित जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो उसमें जो है आपको इनको ध्यान रखना है। तो देखिए आप इसमें उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है ये आपको मैप के अंतर्गत यूएसए दिख रहा होगा, है ना। यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है इसका जो पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी भाग है जिसको मैं एरो बना रहा हूँ इसको ध्यान रखना है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला भाग जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत आता है। यूरेशिया के कुछ भाग, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया का जो सम्मिलित पार्ट है वो यूरेशिया कहलाता है। तो इसका कुछ भाग इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद जो दक्षिणी महाद्वीपों के जो शीतोष्ण अक्षांश वाले भाग है, तो दक्षिणी महाद्वीप द्वीपों का मतलब हुआ कि जो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जो महाद्वीप हैं, यानी कि जैसे माना कि ये 0 डिग्री आपका अक्षांश है ना। इसके जो दक्षिणी जो महाद्वीप जो हैं, है ना, जैसे ये साउथ अफ्रीका का हो गया, सॉरी साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका का पार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की जो खेती है यहाँ पर ही जो है इसको किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें हमने अभी देखी, मिश्रित कृषि का अर्थ और विश्व के अंतर्गत इसके क्षेत्र, इनको आप कंप्लीट करें। अब हम बात करेंगे जो मिश्रित कृषि है उसकी मुख्य विशेषताओं की। देखिए आप इसकी जो पहली विशेषता है कि फसल उत्पादन एवं पशुपालन जो है इसमें जो है दोनों को जो है समान महत्व दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मिश्रित कृषि का अर्थ ही क्या होता है कि इसमें फसल जो उत्पादन हम ले रहे हैं और उसके साथ में पशुपालन भी किया जाता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। खेतों का आकार मध्यम होता है, ना बड़े होते ना छोटे, मध्यम आकार के खेत होते हैं। इस कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन और जो चारे की फसल है वो मुख्य रूप से बोई जाती है। चारे की फसल बोई जाती है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। फसलों के साथ साथ पशुओं को जैसे कि भेड़, बकरी, सुअर, मवेशी, मुर्गी आदि को जो है इसके अंतर्गत पाला जाता है। एक विशेष बात आप ध्यान रखिए कि इसके अंतर्गत जो शब्द आ रहा है आपके सस्यावर्तन, देखिए आप सस्यावर्तन, और अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। सस्यावर्तन का मतलब क्या हुआ कि एक जो वर्ष होता है उसमें हम फसलों को जो उगाते हैं या जो बोते हैं उसको हम क्या करें, बदल बदल कर बोएं, है ना। जैसे इस बार आप जो अभी जैसे आप सीजन आप देख रहे होंगे कि जो रबी का जो सीजन चल रहा है, तो रबी के अंतर्गत गेहूं है, सरसों है ना, या जैसे मसूर हो गया है ना, या अन्य में हम देखें जैसे आपके मसालों में जैसे आपके लहसुन हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो फसलें हम लगाते हैं, है ना, तो उनको बदल बदल कर, यानी कि इस बार आपने अगर
गेहूं लगाया तो अगली बार आप उस जगह क्या लगा दोगे, चना लगा दोगे, है ना। और खरीफ के अंतर्गत जैसे हम बात करें तो खरीफ के अंतर्गत जैसे ज़्यादातर सोयाबीन हम लगाते हैं, तो उसको बदल कर आप सोयाबीन की जगह आप उड़द लगा सकते हो, है ना। जो मक्का है वो लगा सकते हो। तो बदल बदल कर बोना फसलों को, वो शस्यावर्तन कहलाता है। तो शस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि जो होती है, इससे क्या होता है, मृदा की जो उर्वरता होती है ना, उत्पादन क्षमता होती है, वो क्या होती है, बनी रहती है। तो शस्यावर्तन एवं अंतःफसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। ये एक मुख्य विशेषता है इस मिश्रित कृषि की। अगली विशेषता देखिए आप, इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी का निवेश करना पड़ता है, यानी कि इसमें पूंजी निवेश करना पड़ेगा। अगली विशेषता देखें, कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। कुशल और योग्य कृषक जो होते हैं वो इस प्रकार की खेती यानी मिश्रित खेती को करते हैं। अगली विशेषता आप देखिए, यह कृषि जो है महानगरों के पास वाले जो क्षेत्र होते हैं, नजदीक वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर इसको ज्यादातर किया जाता है। उत्तम कृषि विधियां, उत्तम परिवहन, विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि को क्या होती है, बड़ी सहायता मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमने कम से कम आपके जो 9 विशेषताओं को हमने देखा है आपके। तो इन विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है। आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके जो हैं विशेषताओं से पूछे जाते हैं कि मिश्रित कृषि की क्या विशेषताएं हैं, और हमने पढ़ी थी अभी बागायती कृषि की क्या विशेषताएं हैं, है ना। विस्तृत वाणिज्य नाश कृषि की क्या विशेषता है, जीवन निर्माण कृषि की क्या तो विशेषताओं को फोकस करना है, इन चीज़ों को नोट आपको करना है, ध्यान देना है आपको इसके ऊपर। अगली कृषि का रूप आता है आपके दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि में देखें आप, यह कृषि का अपने आप में एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधारने के ऊपर विशेष ध्यान इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसमें पशुओं की देखभाल जो होती है वो वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। दूध दोहने और उसको परिष्कृत करने की क्रियाओं को मशीनों के द्वारा किया जाता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुग्ध व अन्य डेयरी उत्पादों के बहुत ही अच्छे या बड़े बाजार होते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी फार्मिंग ने एक उद्योग का जो है रूप ले लिया है। तो इनके जो क्षेत्र हैं डेयरी कृषि जो हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो या इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो ध्यान रखिए आप कि ये जो कृषि है एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। दुग्ध कृषि की हम बात कर रहे थे, तो इसमें आप ध्यान रखिए इसकी विशेषताओं को पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए यह कृषि का अपने आप में एक विशिष्ट तरीका है, और इसके अंतर्गत जो पशु पाले जाते हैं उनका प्रजनन और पशुचारण और नस्ल सुधारने के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। आप इस जो आपके सामने जो चित्र हैं या जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पशुओं की जो देखभाल है वो वैज्ञानिक ढंग से, और जो दूध दोहने का जो काम है ना, वो जो है पूरा जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें जो पशुओं के जो दूध दोहने का जो कार्य है वो पूरा जो है मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को भी जो हैं परिष्कृत करके और डिब्बाबंद करके विश्व के बाज़ारों में बेचकर बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो विश्व के अंतर्गत जो दुग्ध फार्मिंग जो किया जाता है, दुग्ध कृषि जो की जाती है, उसके जो क्षेत्रों की हम बात करें तो ज़्यादातर जैसे हम देखें तो ये न्यूजीलैंड है ना, ये आपको यहाँ दिखा, ये यहाँ पे न्यूजीलैंड, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जो यूएसए जो का जो क्षेत्र है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो
क्षेत्र यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं इनकी जो विकसित देश जो हैं विश्व के, वहाँ पर जो है इसको विशेष तौर पर किया जाता है।